टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बजट। बजट क्या होता है? तो जैसे प्लान प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर्स, आप अपने फ्यूचर्स के लिए कुछ प्लान सेट करते हैं कि हमको इस साल में ये काम करना है, इस महीने में वो काम करना है। एक्सपेंसेस, देखिए प्लान कभी भी होता है तो आपका जो कैश का आउटफ्लो होगा ना, उसके लिए इसमें बजट बनाएंगे। यानी आप कुछ खरीदने वाले हो सकते हैं या आप कोई खर्चा करते हैं, इस पर्पज से हम लोग बजट तैयार करते हैं। जैसे हम लोग अगर मार्केट भी जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर जाते होंगे कि इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे इतना का होना, इतना तक का आएगा, ये प्रोडक्ट लेना है। यानी जितने भी हमारे ज़रूरत की वस्तु है उसका एक प्लान बनाते हैं, लेकिन थोड़ा प्लान से आगे पीछे भी अमाउंट हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमने जितना का प्लान बनाया वो एग्जैक्ट उतना ही खर्चा हो। एग्जैक्ट उतना हो भी सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो और एग्जैक्ट हो तो आप अच्छा, यानी कि आप जो सोचे वो आपके अनुसार काम हुआ तो ये अच्छी बात होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज होगा तो ये अच्छी बात नहीं होगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा। हम लोग बजट दो चीज़ का बनाते हैं, या तो एक्सपेंस करते हैं उसके लिए बजट तैयार करते हैं, या कोई एसेट्स परचेज करेंगे उसके लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी को क्रिएट करेंगे। यहाँ से कोई भी एक कंपनी बना लिए, स्टेट दे दिए, बाकी डिटेल्स ऑप्शनल है, आपको देना चाहिए टोटल डिटेल्स, ये आप लोग दे दीजिएगा, बस इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ए। यहाँ भी फीचर्स आएगा, इसमें बजट यस करने के लिए कुछ करना नहीं है, तो हम बस इसको सेव कर दिए कंट्रोल ए से। बजट किसी भी एक्सपेंसेज का होगा, इसीलिए आपको क्रिएट से पहले यहाँ पर लेजर बनाना होगा। क्या बनाएंगे? लेजर। लेजर पे जाकर इंटर प्रेस करेंगे और हम एक ही खर्च लेते हैं। जैसे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, अब जब हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो मेरे लिए एक्सपेंसेज होगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देखिए बजट उसी खर्च का करिएगा जो बजट, जो खर्चा का वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि जैसे आप सैलरी का कभी बजट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको हर महीने स्टाफ को सैलरी देना ही है, तो उसमें बजट किस बात का? रेंट देना ही है तो बजट किस बात का? बिजली बिल देना ही है तो बजट किस बात का? ये तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जो आप कर सकते हैं, यानी कि प्रचार प्रसार, हमको जैसे आप फंड आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हम लोग एक प्रचार प्रसार ले लिए। इस तरह से और भी खर्चे हो सकते हैं। हम अगर कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर का भी तो रूल है, तो कंप्यूटर भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर, मशीन और भी बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग एक दे दिए, कंप्यूटर को हम लोग फिक्स एसेट में देंगे, एक बनाए या 10, बात एक ही है। सेव कर दीजिए। बजट के लिए हम लोगों को कहाँ जाना है? क्रिएट से यहाँ पर शो मोर करेंगे। शो मोर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बजट आ जाएगा। या जैसे ही बजट में जाते हैं लिखते हैं BUDGETS बजट्स ऑफ। हम करेंट फिनेंशियल ईयर दे रहे हैं 2025 टू 2026 और फ्रॉम यहाँ पे दे दिए कि 1/4/25 से इसका बजट का काउंटिंग होगा, तो 31 मार्च 2025 तक का, सॉरी 26 करना है। अब अगर हम ग्रुप वाइज बजट देते हैं, ग्रुप वाइज का मतलब क्या है? यानी अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें लेंगे, जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पे ग्रुप, जैसे हम लोग टोटल 28 ग्रुप पढ़े हैं ना, इसमें से किसी एक ग्रुप का प्लान सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंडिविजुअल सोचना चाहते हैं
तो हम लोग लेजर में यस करेंगे, ग्रुप को नो कर दिया, लेजर यस किए। यहाँ लेजर का नाम दे देंगे एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स का हम 25,000 का प्लान दिए हैं और कंप्यूटर का 50,000 का। ये तो सिर्फ आपने एक प्लान बनाया, लेकिन रियल में एक्सपेंसेस कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रांजैक्शन पे। अगर आपने एक ट्रांजैक्शन किया वाउचर में, पेमेंट F5 ऑलरेडी पेमेंट ही है, और एडवर्टाइजमेंट मैंने किया है 3560 रुपये का, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, आगे एक्सेप्ट कर दीजिए। अगर हम नेक्स्ट डे यानी फिनेंशियल से हम लोग F2 से डेट चेंज करते हैं, लैपटॉप हो तो FN के साथ दबाना होगा F2। अब यहाँ आ गया 2/4/25। अगर 2 तारीख को हमने फिर से प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया तो फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे 12,500 का मैंने सिस्टम खरीदा CR में कैश, ये तो इस मंथ का है। अगर इस मंथ में 10 तारीख को भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो सेम F2 दबाएंगे FN के साथ, यहाँ 10/4/25 देंगे। लेकिन एजुकेशनल मोड है, जिसके कारण इसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख की सपोर्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे डेट चेंज करते हैं फिर से। अब नेक्स्ट मंथ ले लिए 1/5/25, फिर से हम एडवर्टाइजमेंट किए हैं 6500 का CR में कैश। कंप्यूटर जो परचेज करते हैं ना, तो हम लोग पेमेंट वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज मोड करना होगा, एज ए वाउचर चुनना होगा। अगर डेट चेंज हुआ है तो F2 से डेट चेंज कर दीजिए। CR कैश कितना का कंप्यूटर खरीदे? 32,000 का। और आगे बढ़े, यहाँ पे परचेज लेजर नहीं शो कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? शो मोर पे इंटर प्रेस करेंगे। आगे यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि अगर हम लोग परचेज वाउचर में जाते हैं तो वहाँ एक्सपेंसेज और एसेट्स का लेजर शो नहीं करता है पहले से, तो शो मोर करना होता है। या नरेशन बीइंग कंप्यूटर परचेज एक्सेप्ट, यानी इसी तरह नेक्स्ट मंथ भी खर्चा होगा। इसी तरह हम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त सब में खर्च हो सकता है। जब जब ट्रांजैक्शन होगा तब तक हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। देखने के लिए हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में ही दिखता है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स पे इंटर मारेंगे। यहाँ देखिए बजट वेरिएंस दिया हुआ, शॉर्टकट है F10, तो FN के साथ F10 दबाएं। पूछेगा कौन सा बजट देखना चाहते हैं, 25 से 26 का। दिखाएगा कि 50,000 का बजट था, जिसमें 44,500 का एक्सपेंसेज हुआ कंप्यूटर परचेज में, और इतना आपका बैलेंस है। फिर बैक आइए, एक्सपेंसेज का देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और एक्सपेंसेज हमारा क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट, और यहाँ फिर वही से बजट वेरिएंस। बजट 2005 से 26 लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि 25,000 का बजट है, इतने एक्सपेंसेज है और इतना हमारा बैलेंस है। यही है बजट देखने का तरीका, यानी आप इसमें कैसे बजट तैयार करें, ये चीज़ हम लोग सीखें।